इजराइल जो 1948 में ऐसा था पर आज ऐसा दिखता है। जाहिर है ये बदलाव एक रात में नहीं हुआ। तो दोस्तों, हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश फलस्तीन कैसे ज्यूइश स्टेट इजराइल बना। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जहां मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूइश आपस में मिलकर रहा करते थे। पर साल 1897 में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट यूरोप में स्टार्ट हो गया, जिसका गोल फलस्तीन की सरजमीन पर एक आज़ाद यहूदी रियासत कायम करना था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया और फलस्तीन ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। अब ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के तहत यूरोप की यहूदी आबादी लाखों की तादाद में भर भर कर फलस्तीन पहुंच रही थी, क्योंकि यूरोप में उन्हें सताया और मारा जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों ने यहूदियों का साथ दिया और रहने की जगह भी, लेकिन यहूदियों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से आबादी संतुलन बिगड़ गया और अरबों यहूदियों के बीच फसाद शुरू हो गया। समय के साथ फसाद इतना बढ़ा कि ब्रिटेन ने घुटने टेक दिए और यूनाइटेड नेशन ने इस सरजमीन को 2 हिस्सों इजराइल और फलस्तीन में बांट दिया और अल-कुद्स या जेरूसलम, जो 3 धर्म ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम तीनों की आस्था का केंद्र था, उसे यूनाइटेड नेशन कंट्रोल्ड इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले को यहूदियों ने मानकर दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नए देश इजराइल को सामने लाया। पर अरबों के लिए ये जिल्लत भरा फैसला था, क्योंकि उनकी ज़मीन पर उनसे बगैर पूछे कैसे एक आज़ाद यहूदी रियासत कायम करी जा सकती थी। इससे नाराज पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई कर दी, पर यूएसए और वेस्टर्न देशों की मदद से इजराइल ने अरबों को शिकस्त दे दी और इजराइल ने पहले से भी ज़्यादा फलस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा वेस्ट बैंक, जॉर्डन, गाज़ा मिस्र के कब्जे में चला गया। नतीजे में 7 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी अपने ही घर में रिफ्यूजी हो गए। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच हुई। अब की बार बची कुची फलस्तीनी सरजमीन पर भी इजराइल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद यहूदी जबरदस्ती वेस्ट बैंक और गाज़ा में भी जाकर सेटल होना शुरू कर दिए और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के तौर पर पीएलओ सामने आया, जिसका मकसद फिलिस्तीनी सरजमीन से इजराइल को बाहर निकालना था। लेकिन इस मूवमेंट का भी कोई खास असर ना पड़ा। नतीजे में गाज़ा में हमास का जन्म हुआ, जो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसका मकसद हथियारों के बल पर इजराइल से लड़ना था। इसके बाद साल आता है 1993 का, जब यूएसए, इजराइल और पीएलओ ओस्लो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, जिसके मुताबिक वेस्ट बैंक 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एरिया 1 जो कि पूरी तरह से फिलिस्तीन के अंडर, एरिया बी फलस्तीन और इजराइल दोनों के अंडर, एरिया सी सिर्फ इजराइल के अंडर रहेगा। लेकिन थोड़े वक्त के बाद जब इजराइल इस समझौते से मुकर गया, नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया। इस तरह 1948 तक कायम रहे देश फलस्तीन की 90% ज़मीन पर आज इजराइल देश खड़ा है। दोस्तों, अगर आप जेरूसलम का हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।